मेरा नाम फातिमा है, मैं मोनरो कॉलेज जा रही हूँ एमबीए परस्यू करने जनवरी 1। पहले मैं प्रिपेयर्ड नहीं थी बिल्कुल भी, सिर्फ ऐसा मैं इंटरव्यू देने चली गई थी, फॉर्म भाई वगैरह ने फिल कर दिया था, कुछ भी प्रिपेयर नहीं थी। पर इस बार मैं एकदम प्रिपेयर वगैरह होके गई, मैं ऐसे ही चली गई थी, मैं रिफर भी कुछ भी नहीं की थी, बस एक दो वीडियो यूट्यूब में देखी थी बस। पर्पस क्या था अब, हाँ पर्पस क्या था वो जाने का, और फिर मेरा भाई ट्रांसफर लिया था वो बताए, तो फिर वो बस कुछ सेकंड में रिजेक्ट कर दिया। सारे होप्स लूज कर दी थी कि अब तो नहीं होगा मेरा, एक बार रिजेक्ट हो गया, ऐसे प्रोफाइल खराब हो गई अब मेरी। और उसके बाद स्टडी वीजा के लिए अप्लाई करना B1 B2 के बाद, तो और वो लग रहा था कि अब तो नहीं होगा मेरा। बट फिर आपसे कंसल्टेंसी के बाद फिर से ऐसा, मेरे भाई का भी आपने ही करे थे, उसका भी यूएस का हुआ था, फिर उसके बहुत सारे फ्रेंड्स भी वहां पे गए, उन्होंने भी आपसे कंसल्टेंसी करे और सबका वीजा अप्रूव्ड हुआ है आपसे। तो मैं कॉन्फिडेंट थी कि इस बार आपसे कराना है, और मैं बहुत श्योर थी कि मुझे कराना रहेगा तो आपसे ही कराना है, कहीं और नहीं। कितने ऐसे, जब मैं अप्लाई कर रही थी ये सब आईएलटीएस वगैरह का एग्जाम के लिए भी, तभी भी बहुत ऐसे कंसल्टेंसी के कॉल आते थे कि यहाँ से कर लो, वहाँ ऑनलाइन ही बेस्ट है, कि ऐसा जाना वगैरह नहीं पड़ता है, अपनी टाइम अवेलेबिलिटी पे भी कभी भी बैठ जाओ, मॉक टेस्ट वगैरह भी जब भी टाइम मिले कर लो। आप ऐसा टाइम भी स्पेसिफिक नहीं देते थे कि यही टाइम पे करना है, आप बोलते थे कभी भी बोलो, मैं ऐसा अवेलेबल हूँ, कभी भी मॉक ले लूंगा, ऐसा था। नहीं, बहुत बहुत अच्छी थी, और आपके फर्स्ट उसमें बोल दिए थे कि कुछ टाइम लिमिट नहीं, कभी भी आप कांटेक्ट कर सकते हो, रात के 1 बजे भी करोगे तो भी चलेगा, 2 बजे भी करोगे तो ऐसा नहीं कोई बोलता है। और ऐसा मैं करी भी हूँ, 11-12 बजे भी कॉल करी तो आप आंसर करते हो, आपने अच्छे से करा है। और ये मेरे पास सिर्फ 10 दिन ही था, मेरा इंटरव्यू जब था 10 दिन ही पहले उसके बाद डेट मिली थी, तो बहुत कम टाइम था, उसमें आपने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करा है, और हर दिन आपने प्रैक्टिस करा है। आपने जैसे पहले बोले थे कि खुद प्रिपेयर करना आंसर, वो मैंने प्रिपेयर करी, आपको डॉक्यूमेंट शेयर करिए, तब तक मैं बहुत कॉन्फिडेंट थी कि मैंने बहुत अच्छे आंसर्स बनाए, बट जब आपने उसको सही करे तो मुझे समझ में आया कि कितना डिफरेंस होता है कंसल्टेंसी आपके आंसर्स में और मेरे आंसर्स में। सब छोटे छोटे भी, कुछ भी इजीएस्ट फॉर्म भी ऐसा थे, वो भी फिल करने में हेल्प करते थे, ऐसा डम फील नहीं होता था कि ऐसे सिली चीज पूछ रही हूँ मैं, ये क्या है। 3 मंथ्स ही थे जब ये मैंने अगस्त एंड में आपका करी थी, और 25th को मेरा इंटरव्यू होकर के सब इतना जल्दी प्रोसेस हो गया, और आप ऐसा रिमाइंडर भी भेजते रहते थे कि ये डॉक्यूमेंट बाकी है, सबमिट करो, सबमिट। कभी ऐसा हम लोग के दिमाग से हट जाता है, कभी कोई ऐसे डॉक्यूमेंट मिस भी कर देते थे सेंड करना, तो रिमाइंडर बार बार ऐसे आते थे कि डॉक्यूमेंट अभी पेंडिंग है, सबमिट करो, इसकी डेडलाइन आ रही है। हाँ सर, जब इतना इन्वेस्ट वो यूनिवर्सिटीज वगैरह में करे, दूसरी चीजों में कर रहे हैं, तो ये कंसल्टेंसी जो एक स्टेप है उसी का, जो गारंटी दिला देता है कि हो गई आपका, कंसल्टेंट से बहुत हेल्प करता है। मैम प्रोसीजर्स भी ऐसे बहुत हार्ड रहते हैं, कोई कोई फॉर्म वगैरह फिल करना समझ में नहीं आता है, तो फिल करने में भी हेल्प करते हैं। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में मुझे समझ में आ गया था कि नहीं होता है, इजी नहीं है सर, यही कि कॉन्फिडेंट रहना चाहिए, और कॉन्फिडेंस बहुत प्रैक्टिस करने से ही आता है। मॉक टेस्ट वगैरह आप जो लेते हो उससे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, तभी हम लोग जब इंटरव्यू रहता है तो आंसर अच्छे से दे पाते हैं। जब हमें आंसर पता होते हैं तभी हम लोग उनको दे पाएंगे आंसर। थैंक यू सर।